अज्ञात भूमि में अनुभवों की खोज और रोमांच की इच्छा मानव स्वभाव के आवश्यक तत्व हैं। हम ऐसी जगह पर रहने के लिए आसानी से नहीं ढलते जहां हमने शुरू से ही खोजबीन नहीं की है। पूरे इतिहास में महाद्वीपों में प्रारंभिक प्रवास से लेकर नौकायन जहाज़ों, हवाई जहाज और यहाँ तक कि रॉकेट के युग तक मनुष्यों ने अगले महान साहसिक कार्य की अंतहीन खोज की है। पिछले 100 वर्षों में हमने दक्षिणी ध्रुव, महासागरों की तलहटी और यहाँ तक कि चंद्रमा जैसे असाधारण स्थानों की खोज की है और उनकी पेशकश की है। हालांकि एक और महान यात्रा अभी बाकी है। पृथ्वी से मंगल तक की हमारी यात्रा को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टार ट्रेक 1960 के दशक में लोकप्रिय चेतना पर कब्जा करने वाला विज्ञान कथा का पहला काम था। श्रृंखला में एक अविश्वसनीय अंतरिक्ष यान में एक चमकदार चालक दल को चित्रित किया गया था, जो निडर होकर अज्ञात क्षेत्रों की खोज कर रहा था। हालांकि हम अभी तक उस मील के पत्थर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नासा ने पहले मनुष्यों को मंगल की सतह पर लाने और फिर उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। कथा को जोड़ने के लिए यह वह योजना है जिसकी कल्पना की जा रही है, चंद्रमा से मंगल तक की अंतरिक्ष दौड़। इस पथ पर पहला कदम चंद्रमा पर एक निरंतर, दूरदर्शी उपस्थिति स्थापित करना है। हालांकि यह कोई बड़ा अंतर नहीं लग सकता है। चंद्रमा से मंगल तक संक्रमण पृथ्वी से मंगल तक की सीधी यात्रा की तुलना में काफी अधिक व्यवहार्य है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और घना वातावरण इसे रहने योग्य वातावरण बनाने के लिए इसकी रक्षा करता है। हालांकि ये वही तत्व उस पेलोड की मात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं जिसे हम एक बार में अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी ओर चंद्रमा पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। मंगल ग्रह की यात्रा 217 दिनों तक चलेगी और अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान पर कार्रवाई करने के लिए शुक्र ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण सहायता का लाभ उठाएगा। मंगल ग्रह पर प्रवास 30 दिनों तक चलेगा और वापसी की यात्रा थकाऊ होगी। गहरे अंतरिक्ष में 403 दिनों के साथ एक चुनौतीपूर्ण अनुभव, लेकिन संभवतः मंगल पर लंबे समय तक रहने से अधिक सुरक्षित है, जो लंबे समय तक रहने वाले मिशन के लिए कुल 650 दिन है। गुरुत्वाकर्षण सहायता की आवश्यकता के बिना पृथ्वी से मंगल तक सीधी यात्रा पर प्रस्थान की अवधि 210 दिन होगी। इस परिदृश्य में मंगल पर प्रवास 496 दिनों का होगा, जो समय की एक बड़ी अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। एक दीर्घकालिक मिशन जिसके लिए विशिष्ट योजना और पूर्व तैयारी की आवश्यकता होगी। वापसी विंडो 210 दिनों तक सीमित है, क्योंकि चालक दल एक आदर्श स्थानांतरण अवसर का लाभ उठाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह योजना वर्तमान में उपलब्ध तकनीक पर आधारित है। हालांकि नासा अगली पीढ़ी की प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है,
जो मंगल ग्रह पर पारगमन और वापसी को अधिक कुशल बना सकती है। तेज और अधिक कुशल तरीके से नासा और डार्पा, उन्नत रक्षा परियोजना अनुसंधान एजेंसी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद करते हैं। वे एक वैज्ञानिक संलयन नृत्य करने के लिए तैयार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन द्वारा संचालित पहला मानव अंतरिक्ष यान बनाया गया है। इस साझेदारी को ड्रेको नाम दिया गया, जो चंद्र अभियानों के लिए CIS प्रदर्शन रॉकेट का संक्षिप्त रूप है। अंतरिक्ष के निर्वात में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक रॉकेट इंजन के प्रदर्शन की तुलना में परमाणु थर्मल रॉकेट से 3 से 5 गुना अधिक दक्षता प्रदान करने की उम्मीद है। ये एक ऐसे अंतरिक्ष यान में बदल जाएगा जो तेजी से यात्रा करने, अधिक माल ले जाने और अधिक दूरी तय करने में सक्षम होगा। साथ ही आज तक इस्तेमाल किए गए किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत तेजी से और अधिक कुशलता से अंतरिक्ष में घूमने में सक्षम होगा।